वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में आपने लास्ट आई बिलीव 2-3 लेसन्स में आपने सीखा इन स्ट्रीम एड बनाना, है ना। हमने इन स्ट्रीम एड बनाई और इन स्ट्रीम एड बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग टारगेटिंग ऑप्शंस के साथ इन स्ट्रीम एड्स बनाई। ठीक है, हमने बड़े सारे टारगेटिंग ऑप्शंस थे जो हमने यूज किए इन स्ट्रीम ऐड के लिए। सो आपने टारगेटिंग की बेस्ड ऑन कीवर्ड, देन आपने टारगेटिंग की बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। ठीक है, देन आपने टारगेटिंग की बेस्ड ऑन टॉपिक्स, देन आपने टारगेटिंग की बेस्ड ऑन कस्टम एफिनिटी। सो ऑलमोस्ट आपने जितने ऑप्शन थे हमने सारे ऑप्शंस चेक किए और उसके बेस पे हमने एड्स बनाई अपनी इन स्ट्रीम एड। ठीक है, इन स्ट्रीम एड अगेन कौन सी एड होती है, जो कि वीडियो के बीच में आती है, दैट्स इन स्ट्रीम एड। आज के लेसन में हम बनाना सीखेंगे वीडियो डिस्कवरी एड। ठीक है जी, कौन सी एड बनाएंगे, तो हम बनाएंगे वीडियो डिस्कवरी एड। अब ये वीडियो डिस्कवरी एड कौन सी होती है, तो ये वीडियो डिस्कवरी एड वो होती है जो कि सपोज करो ये आपका यूट्यूब का फीड है। ठीक है, ये आपका यूट्यूब का फीड है। आप अपना सपोज करो यूट्यूब चैनल चला रहे हो, नॉट योर यूट्यूब चैनल, सपोज करो आप अपने यूट्यूब में लॉग्ड इन हो और आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और आपने 2-3 वीडियो देखी तो बीच में आपको एक ऐड आ जाएगी, एक ऐड आ जाएगी, है ना। दैट्स इन स्ट्रीम ऐड। वो जो बीच में ऐड आई है वो ऐड इन स्ट्रीम ऐड है ना। अब सपोज करो आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल किया और आपने कोई वीडियो थी, उस वीडियो पे आपने क्लिक किया और आप उस वीडियो को देखने लग गए। अब जैसे ही आप उस वीडियो को देखने लग गए, नीचे रेकमेंडेशन में ऐड आ गई। ठीक है, नीचे रेकमेंडेशन में ऐड आ गई, तो वो जो रेकमेंडेशन में ऐड आई है अगेन दैट्स वीडियो डिस्कवरी ऐड, राइट। इसके अलावा सपोज करो आपने YouTube पे कुछ सर्च किया, YouTube पे आपने कुछ सर्च किया और वहां पे आपकी एड आ गई, है ना। सो दैट्स अगेन वीडियो डिस्कवरी एड। ठीक, सो ये आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं वीडियो डिस्कवरी एड। तो अब हम चलिए वीडियो डिस्कवरी एड बनाना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि कैसे आप वीडियो डिस्कवरी ऐड बना सकते हो। अगेन हम सेम ऐड बनाएंगे जो हमारी टारगेट मार्केट थी, वही बॉडी बिल्डिंग वाली, उसी के लिए हम ऐड बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, और ताकि हम वहां से भी देख सकें। तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आ गया, ये रही मेरी वीडियोस जो मैंने डमी वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं और क्लिक करते हैं प्लस और देन हम करते हैं न्यू कैंपेन। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे आपको पता ही है, विदाउट अ गोल, राइट। और यहाँ पे क्या करोगे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वीडियो, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ करोगे कस्टम वीडियो कैंपेन, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे कैंपेन का नाम, तो सपोज ये मैं लिख देता हूं वीडियो डिस्कवरी, और बिडिंग में रखना है मैक्सिमम सीपीवी। ठीक है, बिडिंग में क्या रखना है, मैक्सिमम सीपीवी, मतलब आप एक व्यू के कितने पैसे देना चाहते हो। ठीक, ये आपको रखना है बिडिंग में। और बजट बजट आपको पता ही है, डेली का यहाँ पे आप बजट डाल दोगे, से मैंने 1,000 रुपए डाल दिया, बाकी का आपको पता ही है। अब देखो नेटवर्क में डिस्प्ले पार्टनर हटा दो और YouTube सर्च रिजल्ट आपको यहां पे आप चाहो तो रख सकते हो, है ना। YouTube सर्च रिजल्ट आप रखोगे तो क्या होगा कि जब भी कोई YouTube पे कुछ सर्च करे आपके कीवर्ड से रिलेटेड, तो आप उसे वहां दिखो। ठीक है, तो आप चाहो तो YouTube सर्च रिजल्ट रख सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, YouTube सर्च रिजल्ट के लिए एक सेपरेट ऐड बनाओ। मैं जो प्रेफर करता हूं कि YouTube वीडियो और YouTube सर्च रिजल्ट को एक कैंपेन के अंदर ना डाला जाए। मैं प्रेफर करता हूं कि जो YouTube सर्च रिजल्ट है उसका एक स्पेसिफिक अलग से कैंपेन बनाया जाए, जो कि हो केवल YouTube सर्च रिजल्ट का। ठीक है, तो यहां से मैं YouTube सर्च रिजल्ट हटा देता हूं, इसके लिए हम एक अलग से नया कैंपेन बनाएंगे। ठीक है जी, लैंग्वेज वगैरह अगेन सब आपको पता ही है, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो।
अगेन कुछ नहीं अलग है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीजें सेम है, जस्ट एड टाइप का फर्क है। ये एड दिखेगी कहां, उसका फर्क है ना। बाकी मैं बता नहीं रहा आपको, आपको पता ही है। इस पे मैं लिख देता हूं डिस्कवरी, और डेमोग्राफिक्स आपको पता ही है, और देन हमारा आ गया ऑडियंसेस। सेम ऑडियंस टारगेटिंग है जो आपने पहले देखी थी, सिमिलर सेम है। आप जैसे पहले ऑडियंस सेलेक्ट करते थे वैसे ही आप अब ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, कुछ अलग नहीं है ऑडियंस सिलेक्शन के अंदर भी, नथिंग न्यू। जो पहले था सब वही है। तो से आप अफिनिटी, कस्टम अफिनिटी के बेस पे करना चाहते हो, अफिनिटी में वही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम अफिनिटी पे गया तो मैंने ले लिया बॉडी बिल्डिंग कस्टम अफिनिटी, है ना। और आगे जाओ, देखो वही कीवर्ड, वही टॉपिक, वही प्लेसमेंट, सब चीज सेम, ठीक। बिडिंग, एक व्यू के कितने पैसे देना चाह, अब एक चीज ध्यान रहे बहुत ही जरूरी, अगर आपको अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं तो इस एड से उस स्पीड से सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होंगे जितने स्पीड से हमने लास्ट टाइम सीखा था। अगर आपका गोल है सब्सक्राइबर इंक्रीज करना, देन आपको रन करनी है इन स्ट्रीम एड। ठीक है जी, कौन सी एड रन करोगे, इन स्ट्रीम एड। वीडियो डिस्कवरी एड आप तब रन करोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहते हो, अपने वीडियो पे आप व्यूज लाना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो वीडियो डिस्कवरी एड। नहीं तो अगर आपका गोल है सब्सक्राइबर, देन आपको रन करना है इन स्ट्रीम एड। ठीक है, अब बिडिंग की एक व्यू के कितने पैसे देना चाहते हो। अब देखो अगेन सेम चीज है जो हमने पहले सीखी थी। वो चीज क्या है कि आप कम से स्टार्ट करो और ऊपर जाओ, या ऊपर से स्टार्ट करो और नीचे आओ। फॉर एग्जाम्पल ऊपर नीचे क्या हो गया ये देखो, सपोज करो आपने रखा अपना कॉस्ट पर व्यू 30 पैसा, और आपने एक दिन कैंपेन चलाया 30 पैसे पे, आपने एक दिन कैंपेन चलाया। अब सपोज करो व्यू नहीं आए तो आप अगले दिन बढ़ा के कर दोगे 35 पैसा। फिर आपने डेटा देखा, अगर फिर व्यू नहीं आए तो आप बढ़ा के कर दोगे 40 पैसे। फिर डेटा देखो फिर व्यू नहीं आया तो आप बढ़ा के कर दोगे 45 पैसे। ये तो एक तरीका है। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकेंड स्ट्रेटेजी है आप स्टार्ट करो हाई से, मैंने स्टार्ट किया 90 पैसे से। अब मैं देख रहा हूं कि भैया 90 पैसे पे व्यू आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, तो काम करते हैं अगले दिन इसको कर देते हैं 80 पैसे। क्या 80 पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, गुड, तो अब कर देते हैं 70 पैसे। तो ज्यादा से स्टार्ट करो और कम करो, या कम से स्टार्ट करो और ज्यादा करो, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों काम आप कर सकते हो। तो से मैं कर देता हूं ज्यादा, ठीक है 89। देन ये आपसे पूछ रहा है कि किस वीडियो को यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया और एक ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका यहां से लिंक ले लेता हूं और यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्किपेबल, इन स्ट्रीम और वीडियो डिस्कवरी। मेरे को लेना है वीडियो डिस्कवरी, ठीक है। और यहाँ पे थंबनेल आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा थंबनेल यूज करना चाहते हो। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे लिखनी है हेडलाइन, और एक देखो एक और चीज देखना, जो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डेटा गलत होता है। ठीक है जी, ये जो डेटा आपको दिख रहा है एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस वगैरह वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेटा गलत होता है, तो इस डेटा पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे आप लिखोगे हेडलाइन कि want watch this video to discover best daily diet for a bodybuilding beginner, for a addiction to click to watch now। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है जी, और बॉडी बिल्डिंग डाइट, और इसको कर दो क्रिएट कैंपेन। देखो अभी डिस्कवर ये ले नहीं रहा, इसको लग रहा है डिस्कवर वो डिस्कवर है जो डिस्कवर बाइक वाला होता है ना।
सो वॉच दिस वीडियो टू डिस्कवर को चेंज करके कर दो फाइंड, और इसको कर दो क्रिएट कैंपेन। बन गया। कंटिन्यू टू कैंपेन। अब देखो, अब ये जो टारगेटिंग हमने की थी ये हमने सर्च रिजल्ट के लिए नहीं की है, ये हमने वीडियो डिस्कवरी के लिए किया, जो फीड वगैरह या वीडियो के नीचे रिकमेंडेशन में नजर आएगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है बहुत ज्यादा, कि अभी जो टारगेटिंग की थी वो की थी किसके बेस पे? सो अफिनिटी वाले बेस पे, है ना। वो चेक कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे ऐड ग्रुप पे जाओ और कहां जाओगे बताओ? इधर चले जाओ ऑडियंसेस के अंदर, एरी अफिनिटी, है ना। अब से आप करना चाहते हो टॉपिक के बेसिस पे, तो क्या करोगे? सेम जैसे इन स्ट्रीम के लिए की थी, टॉपिक पे आओगे, सबसे पहले तो यहां ऑडियंसेस से इसको उड़ा दोगे, है ना। अब टॉपिक पे आओगे और अपना रेलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे। बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो जैसे इन स्ट्रीम की टारगेटिंग थी सेम वैसे ही टारगेटिंग इसकी है, बस फर्क किस चीज में है? तो फर्क है ऐड टाइप में। ये ऐड अलग जगह दिखेगी और जो पहले हमने ऐड बनाई थी वो ऐड अलग जगह दिखेगी। वो फीड के, वो आपकी वीडियो के अंदर दिखती, ये फीड में दिखेगी, है ना। दिखेगी तो वो भी फीड में, बट जब आप कोई वीडियो देख रहे होगे तो उसके बीच में आएगी, ये उसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है। सो ये बस इन दोनों के बीच में फर्क है। टारगेटिंग वगैरह बनाने का तरीका वगैरह सारा कुछ सेम है, जैसे आपने पहले देखा था वही सारा इसके अंदर सेम है, ठीक है। अब अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप सर्च रिजल्ट वाली एड बना सकते हो और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप सर्च रिजल्ट वाली एडें बनाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।